बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। इंतहाई मोहतरमो मुकर्रम बुज़ुर्गो नौजवान दोस्तों अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात किराम और उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब इस जामिया मस्जिद फैज़ान अत्तार में आज की 21वीं शब, जो कि मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है, मस्जिद के सहन में बैठकर बिलखुसूस ताजदार हल अता मौला मुश्किल कुशा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान व अज़मत की महफ़िल सजाए बैठे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम मेरे नहायत ही मुखलिस और मुशफ़िक़ भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़फ़र साहिब क़ादरी दामज़िल्लुहु और आपकी सारी टीम, बिलखुसूस मोहतरम आफ्ताब भाई और मोहतरम व मुकर्रम हमें जो पहली रमज़ान से आज तक मुसल्ला सुना रहे हैं, हमारे प्यारे भाई और हमारे दोस्त और हमारे बेटों की जगह पे हैं क़ारी मोहम्मद हसनैन रज़ा साहिब क़ादरी। आप और आपकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम की तौफ़ीक अता फरमाए। आवाज़ बिल्कुल साफ़ करेंगे, बिल्कुल साफ़, यानी ये जो रिपीट हो रही है इसको भी सुथरा कर दें, थोड़ी सी जी, इसको बैकअप कहते हैं मेरा ख्याल है, बिल्कुल सादा कर दें, थोड़ा सा भी ना हो, बिल्कुल सादा। दोस्तान मुकर्रम, आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, इस वास्ते 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल ज़रूरी है और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो जितना मर्ज़ी ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। आइए, जो हमारा उन्वान है, चाहूँगा कि उस हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लेकिन जो आयत तो ये पढ़ी है, चाहता हूँ कि उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। फरमाया, तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो। आसान करता हूँ, फरमाया जब तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछ सकते हो। हालांकि आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, अमूमी तौर पर जुमला ये बोला जाता है कि जब तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो किसी इल्म वाले से पूछ लो। अमूमी तौर पे जुमला ये बोला जाता है, लेकिन यहां पर जो इरशाद फरमाया ये बड़े कमाल की बात है। फरमाया जब तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं तो जिक्र वालों से पूछो। इल्म वालों की बात नहीं की, यहां पर जिक्र वालों की बात की है। तो इसकी क्या वजह है? उलमा ने एक बड़ी बारीक बात लिखी है। मैं इतनी बारीक तो नहीं करूंगा कि हमें इस रात के पहर में वो बारीक बात समझ ही ना आए, मैं थोड़ी सी आसान करके कहूंगा। वो कहते हैं कि जो इल्म वाला होता है ना, वो वही बात बता सकता है जो किताब में हो। तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात। और ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हो वही ठीक हो, ये ज़रूरी नहीं है। दो बातें आ गई, किताब में होगा तो बताएगा
और जो लिखा है वही बताएगा। जरूरी नहीं जो लिखा है वही सही हो, लेकिन जो अहले जिक्र होता है, इसको मैं थोड़ा सा लफ्ज को आसान कर देता हूं, इसको अहले जिक्र को अहले नजर कर ले। समझ आ रही है? फरमाया तुम अहले जिक्र से पूछो, यानी अहले नजर से पूछो। क्यों? फरमाया वो किताबों का मोहताज नहीं होता, वो किताब वाले से पूछ के बता दिया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो वहां पर गलती का शायबा कम होता है, कम क्या होता ही नहीं है। इस वास्ते फरमाया कि जब तुमने कोई बात पूछनी हो तो अहले जिक्र से पूछना। समझ आ रही? जो अहले दिल हूं, अहले नजर हूं, अहले तरीकत हूं, उनसे बात पूछना। कई बंदे ऐसे आपने सोशल मीडिया पर, आप तो एक कैमरा लगाओ, सामने बैठो, टेबल रखो, 5-7 किताबा उत्ते रखो तो जुड़ जाओ। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, फ्रंट सीटों वाले चुपचाप बन के बैठे हैं। तो आजकल तो कई ऐसे फेसबुक के मुफ्ती, यतीमुल इल्म, यजीदुल फिक्र, खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, समझ आ रही है? वो कई बैठे हैं, वो बड़ी बकबकाड़ा करते हैं, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा। मैंने कहा इसलिए कहा ना, किताब इल्म वालों से नहीं, किताब वालों से नहीं पूछना है तो जिक्र वालों से पूछो, वो तुम्हें असल हकीकत बताएंगे। अगर आप चाहें तो एक मिसाल दे दूं आपको ताकि बात समझ आ जाए। मैं आज शायद ज्यादा जोर ना लगा पाऊं, मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं टोबे से निकला हूं, आके जुमा पढ़ाया है समुद्री में, वहां से निकला हूं, एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, खुद गाड़ी ड्राइव करके, गाड़ी वहां खड़ी की है, यहां आया हूं, प्रोग्राम किया है और अब यहां बैठा हूं, मुसलसल चल रहे। तो शायद मैं उतना जोर तो ना लगा पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि बात आपको समझ आ जाए। आप रात के इस पहर में आए जी, माशाल्लाह जी, बिल्कुल दाता साहब की बरकत लेके आए, और आप अब्दुल्ला शाह गाजी के और अत्तार के शहर में हूं। तो आप थोड़ा सा जो चुप बैठे हैं ना, ये आज चुप वाला मौजू नहीं है, तो थोड़ा सा मेहरबानी जरूर कीजिएगा, ठीक है? तवज्जो फरमाई। कारी साहब आप आगे आ जाएं। किबला हजरत अल्लामा साहब का नाम मुझे नहीं आता, जरा आप आगे आए। असद आप भी आगे आए। अल्लामा इरशाद साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो फरमाइए भी हजरात, मैं थोड़ा सा ना मिसाल दे दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले थे, अहले नजर थे और अहले जिक्र थे। इनके बारे में यह मशहूर था कि इनके सामने जो बंदा भी हदीस पढ़ता है ना, तो ये बता देते हैं कि ये हदीस हुजूर की है या नहीं है, ये बता देते हैं। उनका कमाल वाली बात, इनको कैसे पता चल जाता है? कहा बस इन पर नजर है तो ये बता देते हैं। अच्छा, एक मुहद्दिस आया, उसने एक हदीस को लिया। ये हदीस की जो सनद होती है ना, ये बड़े तरीके के साथ इसको लिखा जाता है। मैंने इनसे सुना, इन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, इसको कहते हैं सनद। ये बात मेरे तक पहुंची कहां से है, इसकी बड़ी अहमियत होती है रिवायत में, ठीक है? उन्होंने एक हदीस ली तो इसकी सनद पर पूरी उन्होंने जरा तादील की, पूरी तरह छानबीन करके तसल्ली करवाने के लिए आ गए उस अल्लाह वाले के पास। उनका नाम था हजरत रोजबहान बकली, रोजबहान उनका नाम था। उनके पास आ गए, हजरत मेरे पास एक हदीस है, मैंने तस्दीक करवानी है। फरमाया ठीक है बैठिए। गए, गुस्ल फरमाया, कपड़े पहने, खुशबू लाई, तशरीफ लेके आ गए। फरमाया कि मैं कपड़ा अपने सर के ऊपर डाल के बैठने लगा हूं, जब तू हदीस पढ़ेगा तो मेरी तरफ देखना भी है, अगर मैं सर हिला दूं तो आगे न पढ़ना, इसका मतलब होगा कि यह हदीस हुजूर की नहीं है, और अगर मैं बाद अब बैठा रहूं तो फिर पढ़ते रहना, समझ लेना कि हुजूर की हदीस है। उसने कहा दैट्स ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आप बैठ गए अपनी खास कैफियत में और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने अभी जब सनद पढ़ के जब जुमले शुरू किए ना, तो आपने सर अनवर हिला दिया। ओ अगो जो सामने वाला बंदा था, वो तो अब किताब और छानबीन और ये उस्ताद वो उस्ताद, मुकम्मल दस्तावेजात उसके पास थे। तो कहने लगा हजरत पूरी सुन तो लो। तो आपने ऐसे नकाब हटाया, फरमाया अगर पूरी सुन के ही तस्दीक करनी थी फिर मेरे पास क्यों आया था? पूरी सुन के नहीं, मैं कह रहा हूं ये नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जिसने इतनी महीनों सालों मेहनत की हो, उसकी मेहनत को 2 मिनट में बंदा कहे नहीं जी, तो वो कहेगा तो सही ना भाई, क्यों भाई? मेरी सनद देखो, अस्मा और रिजाल को देखो, इन पर जरा तादील को देखो, मतन को देखो, ऐसे ही तुम कह रहे हो। हजरत रोजबहान बकली ने जो बात की, अहले जिक्र की शान सुनिए। आपने फरमाया तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझे मुतमिन करो। आप जलाल में आ गए, मौज में आ गए, ऐसे इशारा किया।
फरमाया उन्जुर इला ज़ात मुहम्मदिन व हुवा यकूल मा कुल्तु हाज़ा, वो देख सामने हुजूर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये मेरी हदीस है ही नहीं, बता तेरी मानूं या मुस्तफा की बात को मानूं। आपको बात समझ आई कि कोई नहीं आई? फरमा वो देख हुजूर खड़े हैं, जब हुजूर फरमा रहे हैं कि ये मैंने कहा ही नहीं, तो बता तेरी मानूं या मुस्तफा की बात को मानूं। ये होते हैं अहले जिक्र, जो किताबों के और इन संतों के मोहताज नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्ट साहिब किताब से पूछ लिया करते हैं। आवाज समझ आई है? तो हर इसी वास्ते तो बहुत सारे इल्म वाले, बड़े बड़े इल्म वाले हमने देखे, लेकिन जिन पर किसी अल्लाह वाले की निगाह ना हो फारिग हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? इस वास्ते ये आयत हमें बता रही है कि निरा इल्म नहीं, ज्यादा भी इल्म हो तो इसकी मिसाल सूरह जुमा में दी गई है। फरमाया ऐसे समझो जैसे गधे के ऊपर किताबें लदी हुई हैं। नहीं तवज्जो फरमाई? वो इल्म जो तुम्हें हकीकत तक ना लेके जाए, वो इल्म जो तुम्हें अदब ना दे सके, वो इल्म जो तुम्हें सहाबा और अहले बैत की पहचान और अदब ना दे सके, जितना मर्जी पढ़ता जा, जितनी मर्जी लाइब्रेरी बनाता जा, जितने मर्जी तेरे तलबा हूं फौजला हूं, हम क्या करें? ओए ते खोते दी मिसाल है, खोतिया। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे? थोड़ा जा मैं अपना रांझा भी राजी करना है ना, और ये तो खोते की मिसाल है। यहां हमें ये नहीं चाहिए कि किसके पास कितनी इल्म और क्या बात है, हमें वो चाहिए जिसका रिश्ता किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ा हुआ हो। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मैदान तफसीर के गाजी हैं, नाम के इमाम राजी हैं। आपके पास एक मर्तबा शैतान आ गया, आप बहुत बड़े फलसफी भी थे, बहुत बड़े मंतकी भी थे, अगले बंदे को कायल करने का बड़ा ढंग था आपके पास। शैतान आ गया, अल्लाह है। कितने अल्लाह? एक ही है, दलील दो। एक दलील उसने रद्द कर दी, दूसरी, तीसरी, 360 दलीलें दी, शैतान रद्द करता चला गया। करीब था कि डामाडोल हो जाते। आपके मुर्शिद गिरामी वुजू कर रहे थे, आपके हाल से जब वाकिफ हुए, ऐसे पानी ऐसे फेंका, वो सीधा इमाम राजी के मुंह पे पड़ा। तो आप ऐसे हुए, पानी किसने डाला है? वो किस शहर में, वो किस शहर में? जब ऐसे देखा तो मुर्शिद का चेहरा नजर आया और फरमाया ये शैतान है, दलीलें न दे, इसे कह दे मैं बगैर दलील के रब को एक मान रहा हूं। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हजरात को निरी बात मेरी जान किताबों और दलीलों से कहां बनती है? समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते जरा इस बात को समझिए, किसी अल्लाह वाले के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए। और आज जिनका जिक्र मैं करने लगा हूं वो सिर्फ अल्लाह वाले नहीं, सैयदुल औलिया है, वो सैयदुल औलिया है। और आपकी शान देखिए, मैं अल्लामा कारी जफर साहब, शाह साहब, हमारे पीर साहब बैठे हैं, ये उलमा तशरीफ फरमाए, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं और जुमले आसान से आसान होंगे, आपको भी समझ आएगी। हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा, आपके महामिद, आपके महासिन, आपके खसाइल, आपके फजाइल, जरा एक दो जुमले मैं आप देता हूं आपको ताकि समझ आ जाए। आपको अगर देखा जाए तो खुद सैयदुल औलिया हैं, अगर आपकी जौजा को देखा जाए तो सैयदतुन निसा है, आपके बड़े बेटे को देखा जाए तो सैयदुल अस्खिया है, आपके छोटे बेटे इमाम हुसैन को देखा जाए तो सैयदुल शुहदा है। समझ आई? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनसे सारी निस्बतें निकलती हैं, जो इन सब के सर के ऊपर साया किए हुए, उन्हें देखा जाए तो वो सैयदुल अंबिया है। मैं तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर? तो आपके महामिद और महासिन तो इन लफ्जों से ही वाज़ेह हो रहा है मेरे भाई। समझ आ रही मेरी बात की? तो हजरत इस आयत तैयबा की तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा, हजरत मौला मुर्तजा ने खुद इस बात को फरमाया ये जो अहले जिक्र है ना, जिनके बारे में फरमाया कि अहले जिक्र से पूछो, फरमाया अहले जिक्र हम ही तो हैं। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई आपकी। अहले जिक्र हम ही तो हैं, हमसे पूछो तो सही, अली बताएगा। हजरत मौला अली मुर्तजा फरमाते हैं कुरान मजीद की हर आयत कहां नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, इसका असली मुरादो मफहूम मतलब क्या है, दिन में आई या रात में आई? फरमाया अली जानता है, अली जानता है। आपने खुद इरशाद फरमाया। तो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते फरमाया अहले जिक्र से पूछो। तो अहले जिक्र के माथे का ताज कौन है? वो अली है। और खुद फरमाया मैं हूं ना, मुझे पूछो ना आके।
हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, आज हम इनका जिक्र कर रहे हैं और क्यों ना करें, एक धीरे से बात कह दूं। फरमाया जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। बाद लोगों की उलझन होती है कि हजरत अली का जिक्र इतना क्यों होता है। मैंने कहा पगले, ये पगले को कह रहा हूं, आप ना पगले हैं ना पगले हैं, आप तो सारे के सारे हुजूर के दीवाने बैठे हैं ना। तो मैंने कहा पगले तुझे उलझन ही क्यों है। मेरे नबी को पता था कई जलेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, फरमाया जलाओ और जिक्र अली सुनाओ। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका जिक्र ही इबादत है। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपसे मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत है। मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी, हुजूर ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा, आका करीम फरमाते जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे करेगा, और जो मुझसे करेगा वो अपने रब से मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो मुझसे रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि अली की मोहब्बत दलील है नबी की मोहब्बत पर। इस बात से हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शान व अज़मत समझें। लेकिन इधर देखें, इधर ये बात बड़ी खास कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। मैं बिलखुसूस हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। अगर ये बोलें तो फिर आपने बोलना है, वरना नहीं। मोहब्बत वो होनी चाहिए जिस मोहब्बत को लोग भी कहें कि ये वाकई मोहब्बत है, तवाज़ुन खो ना बैठे। मतलब सामने कांटा है और तुम कहो ये फूल है, और सामने फूल हो तुम कहो कांटा है। ऐसी बेहूदगी अली की मोहब्बत में नहीं चलेगी। अली की मोहब्बत में वही चलेगा जो खुदा ने फरमाया या मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया। क्या मतलब है इसका? राइट लेफ्ट नहीं होना, पटड़ी से नहीं उतरना। अपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। जब हजरत अली अल मुर्तज़ा की मोहब्बत बयान करनी तो तवाज़ुन बरकरार रखना यह बड़ा जरूरी है। वहां पर अगर टांगे कांपने लग जाएं, बल्कि कांपे टांग जाएं, नहीं तवज्जो फरमाई ना आप हजरात ने। ये थोड़ा सा इनकी मोहब्बत के लिए बोलना पड़ता है ताकि पता चले मैं थोड़े शहर च बैठा। ये तोहफे भी आपने दिए हमें, ठीक है, तो बात कहीं दूर ना चली जाए। तो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह, आपका जब जिक्र किया जाए तो मोहब्बत के उसूलों से भी मोहब्बत की खुशबू आए। समझ आ रही है मेरी बात की? ये अहले सुन्नत के नजरियात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रह गई बात हजरत अली अल मुर्तज़ा की, इधर देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं। अरब के जो लुगत के माहिर लोग हैं ना, वो कहते हैं कि हम जो नाम चाहें बिगाड़ना हम बिगाड़ सकते हैं, कोई भी नाम हो। और बिगाड़ने के तरीके हमारे दो हैं। कैसे? कहते हैं पहला लफ्ज मिटा के हम वाव लगा देते हैं, नाम बिगड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक नाम अतीक ले लें आप, अतीक, आप ऐन मिटा के वाव लगा दे, वतीक, क्या बना? फारिग का, बिल्कुल फारिग हो गया। इसका क्या माना बनेगा? अच्छा, वो कहते हैं कि आखिरी लफ्ज हम मिटा के वहां वाव लगा देते हैं। अतीक के आखिर में काफ है, आप काफ मिटा के वाव लगा, अतीब, क्या बन गया? फारिग हो गया। तो वो कहते हैं कि हम जो नाम चाहे बिगाड़ना, दो रास्ते हमारे पास, या हम पहले वाव लगा देते हैं लफ्ज मिटा के, नाम बिगड़ गया, या आखिरी लफ्ज मिटा के हम वाव लगा दे, नाम बिगड़ गया। सदके जाऊं मौला अली के, मेरे नबी ने ऐसा नाम रखा, फरमाया अगर कोई ये जसारत भी करना चाहे कि नाम अली को बिगाड़े तो फरमाया कर, ऐन मिटा के वाव लगा, अली से वली बन गया। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अली से वली बन गया। और अगर आखिरी ये मिटा के वाव लगा दो तो अली से उलूब बन गया। नहीं तवज्जो फरमाई? मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं अली को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर इस नाम को कोई जसारतन बिगाड़ना भी चाहे खुद तो बिगड़ सकता है, पर नामे अली बिगड़ नहीं सकता, संवरता ही चला जाएगा। मेरे नबी ने संवारा ही ऐसा है। अली से वली बन गया। अब ये बात समझने वाली है ना जी। ऐन मिटाई वाव लगाई तो अली से वली, तो मैंने कहा बिगड़ा करा नहीं यार, ये तो पहले से संवर गया है। अच्छा, अली का माना बुलंदी होती है, अगर ये या मिटा के आखिर से वाव लगा दिया, अली से उलूब बन गया। अली का माना बुलंदी, उलूब का माना बहुत बुलंदी।
हैं तो मैं तो क्या मुख्तार गाल तो बद गई, आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। क्यों जी हजरत, ये दो चार पंजाबी लोग बैठे, इनके लिए भी तो मैंने कुछ जुमला बोलना है ना, ठीक है। तो कहने मुख्तार गल बद गई, तो मैं कहने का मकसद ये है मेरे अजीज, मेरी जान, मेरे भाई, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमाल कैसा अता फरमाया, ना नाम को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। वो शान तो बाद की बात है, वो भी बात करते हैं, पहले इधर तो आओ ना। जो बिगाड़ना चाहे खुद बिगड़ जाएगा, लेकिन नाम अली संवरता ही चला जाएगा। अब बात समझ आई है? अच्छा, हजरत मौला मुर्तजा ये नाम अली है, एक नाम मां ने भी रखा था और वो है हैदर। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, फ्रंट सीटों वाले। वो नाम क्या है? हैदर। अली का माना बुलंदी, तो हैदर का माना क्या है? इसमें एक बड़ी बारीक बात है, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको सुनाऊं। टाइम मेरे पेशे नजर है, इंशाअल्लाह ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, सहरी बड़ी टॉप की आ रही है और ज्यादा देर आपके दरमियान हाल नहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा जितनी देर बात होगी, ठीक है। गिरामी का दरअसल जरा तवज्जो फर, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आप तो आपको खुश होकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना। लफ्ज़ हैदर, हैदर का माना क्या? हैदर का माना है वो शेर जो अपने शिकार को पहले जगाए। अच्छा, कई बंदे 5 किलो का सर अकदस हिला रहे हैं, टके की जबान नहीं हिला रहे। मैं बिल्कुल धीमे से बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। हैदर कहते हैं उस शेर को जो अपने शिकार को पहले जगाए और फिर उसको ये बताए कि हम आ गए हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप, पहले जगाए फिर बताए कि हम आ गए। और तीसरी बात, और उसे ये भी कहे कि अगर अभी भी तू मुकाबला नहीं कर सकता तो कहीं भागना है तो भाग जा, अगर मेरे सामने कोई आकड़ फाकड़ की तो टुकड़े कर दूंगा, फिर नहीं कहना चूंकि हैदर हूं, चूंकि मैं हैदर हूं। अब बात समझ आई आप हजरात को? अगर ये जुमला आपको समझ आया तो अब आइए इस तनाजुर में मौला अली को देखना है हमने। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे। गिरामी कदर हजरात, अब हुआ क्या? खैबर का दिन है, 5 किले थे, 4 किले फतह हो गए, 5वां फतह नहीं हो रहा। बहुत बड़ा दरवाजा है, बंद है, खुलता ही नहीं है, अंदर से लगा हुआ है। सारे उसके अंदर वो महफूज हैं जितने भी यहूदी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों तक लोगों को भेजा, जाओ, जाते रहे सहाबाए किराम, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था फतह हो। आपने फरमाया कल मैं उसे भेजूंगा, बुखारी शरीफ है, कल मैं उसे भेजूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। और है कौन? फरमाया वो है जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। फरमाया कल मैं उसे भेजूंगा। संजीदा फिक्र लोग, बुखारी शरीफ खुले लफ्ज कहते हैं पता ही को नहीं कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। मैंने कहा नबी तो बता रहे हैं कल मैं भेजूंगा, झंडा भी दूंगा, किला भी फतह होगा। तो मुल्ला जी आप कौन सा दरस दे रहे हैं? खैर तो है, भंग तो नहीं पी हुई? नहीं तवज्जो फरमाई। ये बुखारी है, बयान कर क्यों पड़ती बीमारी है, खुल के बयान करना, पता तो चले ना यार। कमा सीधे लफ्ज है, मैंने तो अभी शराब पढ़ी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा दूंगा उस बंदे को जिसके हाथों पे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? के तो कल क्या होगा हुजूर जानते हैं, अल्लाह की अता से। और यही अहले सुन्नत का नजरिया है। यहां पर आकर लोगों को मानने के लिए बीमारी पड़ जाती है। हालांकि महकमा मौसमियात की बात मान जाते हैं, अगले हफ्ते में प्रोग्राम नहीं करना, क्यों भाई बारिश होने वाली है। तुझे तेरी बेबे ने बताया है? नाराज ना होना थोड़ा सा, तुझे तेरे अब्बू ने बताया? महकमा मौसमियात वाले ने? पगले, मशीनों पर इतना यकीन है और जिस पे कुरान नाज़िल हुआ मोहम्मद अरबी पे यकीन ही नहीं है। कैसी बातें करते हो यार? खुदा का खौफ कर, जो भी मशीन खोलेगा सामने तुझे सुन्नत मुस्तफा ही नजर आएगी। बैठा है बातें करता। समझ आ रही है मेरी बात की? बेबे वाली बात से कोई नाराज तो नहीं हो गया? नहीं, अगर हुआ तो दसो मेरे को, तो भी सख्त जुमला है जे, मैं तो दब के रखांगा। लेकिन ये सिर्फ आपको जगाने के लिए जुमले होते ताकि आपकी नींद शींद ना आए और आप बात समझ सकें। जनाब गिरामी कदर हजरात, हजरत सुबह हो गई, किस्सा मुख्तसर। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कभी मेरे दिल में तमन्ना नहीं पैदा हुई कि मेरा नाम आ जाए, लेकिन आज रात मेरी तमन्ना थी काश के सुबह मेरा नाम आ जाए।
आज के मेरा नाम। सुबह हुई, सबकी नजरें आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस अनवर पे जमी है। दिल धड़क रहा है, धड़कन तेज हो रही है, महफिल लगी और धड़कने तेज है, किसका नाम आएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने लबहाए मुबारक को जुम्बिश दी, रहमत के फूल झड़े, जो लफ्ज निकले तरतीब पाया, अली किधर है, मेरे अली किधर है। फरमाया हजरत अली तो अपने खेमे में। क्यों? फरमाया आंखें दुखती हैं। फरमाया है गम खार आका, तो गम किस लिए है। फरमाया लाइए जरा, हजरत मौला अली आ गए, आपने लुआबे दहने अक़दसो अनवर लगाया, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। रुकिए, आप पढ़े लिखे, ये जाओ सामने अल मुस्तफा से पता करके आओ, थूक के अंदर शिफा है या जरासीम है। कुछ बातें हैं ना शाह साहब कि जिनके ज्यादा लंबी चौड़ी तशरीह ना भी करूं तो आप समझ जाए। मैंने कहा पूछ के आओ, अभी कोई ज्यादा देर। अबे उधर क्या पूछने जाना है मौलाना, हमें पता है। क्या कहता है? इसमें जरासीम होते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर कहा ये तो जख्म के ऊपर लग जाए तो जख्म बिगड़ जाता है, इसमें शिफा नहीं। तो मैंने कहा फिर जमाने वालों को बता मौलवी साहब, तेरी मेरी थूक के अंदर ये बदबू है, जरासीम है, मुस्तफा की थूक में शिफा है। कहां बैठे हुए हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लुआबे दहन के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। आपने ऐसे हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। बिल्कुल हजरत अली और मुर्जा को झंडा अता फरमाया, आप तशरीफ ले गए। तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो सुना दो। खैबर का दरवाजा दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मरहब बोला। आपने फरमाया अली किधर आए हो? फरमाया जंग करनी है। उसने कहा अभी खोल लो दरवाजा। मौला अली कहते इतना बुज़दिल बन के बैठा, खोल बुआ, तेनू लगे पता जुआन आया है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, है डरपोक, खोल दरवाजा। वो आगे से पता क्या कहता है, खुलता है तो खोल लो। आपने फरमाया जब खोलना पड़ा मैं तुझे खोल के भी दिखाऊंगा, पर अभी तेरा टाइम है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। आपने दोबारा फिर कहा, हजरत अली पता है शेर जगाता है फिर बताता है, और कौन सा शेर? जिसे हैदर कहते हैं, ये जगा रहा है, ये जगा रहा है। बताया हैदर आ गया है। अच्छा, नाम तारुफ अली से करवाया है। कहता नहीं खोलूंगा। आपने फरमाया दूसरी मर्तबा, और इसके बाद लास्ट वार्निंग, और उसके बाद नो चांस। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, उसके बाद नो चांस, फिर मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या हूं। उसने आगे से एक बात की, कहने लगा जनाब पहले भी बड़े बड़े आए और चले गए। मौलाना ने एक जुमला बोला जो वो समझ ना सका। आपने फरमाया भाई तुझे यही बताने हैं, वो आए थे तो चले गए, मैं आया नहीं, मुझे भेजा है। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। ते मैं तो तेनू कोई नहीं छड़ना, बुआ खोलो। हल्की हल्की पंजाबी समझ लेते ना आप हजरात, हल्की हल्की, हाँ, ताकि आपका टेस्ट भी बरकरार रहे। पर मैं बुआ खोल नहीं तो मैं करूं। उसने कहा नहीं खोलूंगा, खुलता तो खोल लो। आपने फरमाया अब तेरी वार्निंग खत्म, नो चांस, अब है बारी मेरी। आपने खैबर के दरवाजे को हाथ डाला ना, तो आगे सामने से दांत निकालता, कह रहा नहीं खुलेगा। फरमाया तू कौन है? कहता या नल मरहब, मैं मरहब हूं। और आपको पता मरहब किस जवान को कहते हैं? 1000 बंदा जिसके मुकाबले में आए और सब पर गालिब हो जाए उसे मरहब कहते हैं। बैठे हो टेंशन नहीं लगे भी, पता नहीं की होया। 1000 बंदा आ जाए सब पर गालिब आ जाए उसे मरहब कहते हैं। उसने कहा मैं मरहब हूं, अपना तारुफ करवा रहा है। मौला अली मुस्कुराए, फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। आपने फरमाया मेरा तारुफ भी सुन, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। इतनी बात तो आपने सुन ली, लेकिन अब की बात जो सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको लुत्फ, पंजाबी कहते हैं चस नू भी चस आएगी। 2-4 बंदे नहीं मुस्कुरा रहे, बड़े सीरियस होकर मेरी तकरीर सुन रहे हैं। मैं सीरियस माहौल में तकरीर नहीं कर सकता, मैं तो मुस्कुराने वाले माहौल में कर सकता। वैसे ही मौला अली का जिक्र है, ये तो खुश होकर सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये तारुफ करा। सवाल ये पैदा होता है, आपने, उसने कहा मैं मरहब हूं, तो आपने तारुफ करा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, क्यों? अब सुनिए बीच वाली बात, मसला क्या था, ये हैदर नाम रखा क्यों था?
आपने इसलिए हैदर वाले नाम से तारुफ करवाया कि वो जो मरहब था ना, बाज़ उलमा कहते हैं कि एक रात पहले हजरत जी, और बाज़ कहते हैं कि उसने ना अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में ख्वाब देखा था कि मैं किसी जंगल में जा रहा हूं और मुझे ना एक शेर ने आके चीर फाड़ डाला है, मेरे ऊपर हमला कर दिया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो चीर फाड़ कर डाले उस शेर को हैदर कहते हैं, उसको हैदर कहते हैं। उसने ख्वाब देखा हुआ था, हजरत मौला अली अल्लाह की अता से उसके ख्वाब पर मुत्तले हुए और उसको उसी डर की वजह से और डराया। फरमा तू तो अपने आप को मरहब कहता है, पर मुझे वो शेर कहते हैं जो अपने दुश्मन को चीर फाड़ डाले। और फरमाया ख्वाबें देखकर जो तू शेर को डरा हुआ है, वो शेर कोई और नहीं, वो शेर मैं हूं। जो मोहब्बत से बोले अल्लाह करके उसकी प्लेट में ज्यादा बोटियां हैं। चलो एक बंदा रहता था वो भी मुस्कुरा पड़ा है, अल्लाह के बंदे मौला अली का जिक्र हो रहा है। और अभी तो मैंने नाम बताया है, एक अली और दूसरा हैदर। बताइए लुत्फ आया कि नहीं आया, अंदर को हलचल पैदा हुई कि नहीं हुई। ये है मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा। गिरामी कदर हजरात बात समझें, आपका नाम हैदर था और आपने इस हैदर का नाम से जब उसे तारुफ करवाया ना, फरमाया तू तो ख्वाबों में डर रहा है, हैदर को देख के सच्ची मुच्ची आ गई और वो मैं हूं। और अब जरा फिर हजरत अली और मुर्जा ने क्या किया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मौला अली जलाल में आ गए, बायां हाथ डाला, ऐसा हिलाया, मदारिज में शेख मौके कहते हैं पूरे किले में जलजला आ गया। हाय 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 हाय, पूरे किले में जलजला आ गया। जब आपने हिलाया वो खुल नहीं रहा था और फिर ऐसे झटका दिया, उखड़ गया दरवाजा और मौला अली ने अपने हाथों पे उठा लिया। मैंने अभी भी एक प्रोग्राम में बात की, मैं आपको बता दूं हजरत, ये किताबों में नहीं है, लेकिन मैंने किसी साहिब नजर अपने उस्ताद से सुना, कमाल कर दिया। कहते यार देखो, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को भेजा था, एक झंडा दिया था, कहा बिल्कुल, दूसरी तलवार दी थी, कहा बिल्कुल, तीसरे घोड़े पर बिठा के लगामें दी थी, कहा बिल्कुल। फरमा हाथ तो होते हैं दो, तो तीन चीजें कैसे पकड़ी। चलो अगर नहीं समझ आई तो मैं बात थोड़ी सी और आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप मजीद परेशान हूं, फिर आपको अली की शान बताऊंगा। एक था झंडा, एक थी तलवार, घोड़े की लगाम, और जब आगे गए तो दरवाजे को भी पकड़ा, ना झंडा गिरने दिया, ना तलवार, ना घोड़े की लगाम, दरवाजा भी पकड़ लिया। हाथ दो है, चीजें चार, हो गई ना परेशानी। तो आप कहेंगे वो बात तो ठीक, दरवाजा उखाड़ के फेंका नहीं, उखाड़ के उठाए रखा, डाल बनाए रखा, जो वार आता है उससे रोकते हैं। और यहां पर एक और सवाल है, एक और सवाल है, इश्क वाला ही समझ सकता है, दूसरे बंदे के जो अंदर से कमजोर है उसके बस की बात ही नहीं, इश्क वाले की बात है। और वो क्या है, दरवाजा इतना बड़ा था, डाल कैसे बन गया, चूंकि हजरत अली और मुर्तजा का कद तो वैसे भी छोटा था, सेंस को यूज करें ना, यहां पे कद तो वैसे भी छोटा था, तो ये दरवाजा इतना बड़ा जिसको 40 या 60 बंदे हिला नहीं सके, इतने बड़े दरवाजे, किले का दरवाजा जिसको फलांग भी कोई, इसका मतलब बहुत बड़ा दरवाजा था। हजरत अली ने ढाल बना लिया, कद छोटा है, इतनी बड़ी शय कैसे ढाल बन गई। तो मैंने कहा अली को छोटा ना कहो पगले, सूफिया कहते हैं उस दिन हर शय छोटी थी, अली सबसे बड़ा नजर आता था। समझ आ रही है, हर शय छोटी और अली सबसे बड़े नजर आते थे। फिर मुझे कोई ये भी उकदा हाल करके देना, झंडा किसने पकड़ा था, तलवार किसने पकड़ी थी, घोड़े की लगाम किसने पकड़ी थी, हाथ तो दो थे। कहता ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब बात समझ आई आप हज़रात को। भाई कह रहे हैं कि जब पकड़ाया हुजूर ने तो गिर कैसे सकता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हाथ दो हैं, हाथ दो हैं, तलवार से तरफ भी मारी जा रही है, ढाल भी है। बताओ झंडा लगामे कहां थी। यहां पर भी इश्क का जुमला है
लगता है हवा भी अली के ताबे हो गई थी। कहा झंडा तू काबू कर, इन्हां दे नाल मैं मोकलावा। गिरने नहीं दिया आपने। अब बात समझ आई आप हजरात को? ये है हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु। और आपने एक ही बार किया, उसका काम तमाम कर दिया। बड़ा जसीमुल कद था वो, छोटा मोटा नहीं था, आम बंदों से बड़ा था, बहुत बड़ा पहलवान था। 2 मन की जिर्रा लोहे की पहन के चलता फिरता था, ऐसी बला थी वो। और सामने मौला अली कद सबसे छोटा। मैंने कहा तुमने सिर्फ कद देखा है तो तुझे ये पता ही नहीं भी ये तो है दर है, ये तो अली है जिनको ताकत खुदा और मुस्तफा अता करे, तो फिर कौन हरा सकता है? आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? ये हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, सिर्फ नामों के एतबार से देखा, अभी 2 नाम डिस्कस किए मैंने, ये आपका कमाल है। और आका करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया आपके बारे में? एक जाम पे मौला अली गए हुए थे, तवज्जो मेरी तरफ, पुत्र ओ कन्नाड़िया, ओ इधर देख मेरा, बातें ना करना, तवज्जो कर मेरी तरफ। आप एक जाम पे गए हुए थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक मैं मोहम्मद अपनी आंखों से अली को न देख लूं। अली पाक को देखने के लिए तो नबी तमन्ना करते हैं, तू क्यों नहीं करता है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, तिरमिज़ी पढ़िए, जिस दिन ताइफ पर चढ़ाई की, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपने हजरत अली को तलब फरमा, अली इधर आओ, आ गए। फरमा कान में बात करनी, करीब करो, आपस में सरगोशी हो रही है। काफी देर बाद गुजरी, एक बंदे ने कहा हुजूर इतनी लंबी सरगोशी अली से? मेरे नबी ने जो बात की ना वो कमाल वाली बात है। आपने फरमाया लोगों अली से मैं मुस्तफा सरगोशी नहीं कर रहा था, बल्कि खुदा सरगोशी कर रहा था। मैंने कहा मौलवियों बंदे बनो, तिरमिज़ी की हदीस पढ़ के तर्जमा करो, अगर मां का दूध पिया है उठाओ तिरमिज़ी निकालो, लोगों को बयान करो। शर्म नहीं आती है? ऐसी बातें छुपाते हो। अल्लाह ने शान दिया, नबी ने बयान किया, तुझे मौत क्यों पड़ती है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मौलवियों जुर्रत पैदा करो अपने अंदर, और ये जुर्रत सुन्नी करेगा। बाकी वो तो बात बात पे लगता है शिरक हो जाएगा। मैंने कहा इतना परहेजी मुसलमान ना बना करो, परहेजी मुसलमान ना बना करो, इतनी जल्दी शिरक नहीं तेरे मगर पीछे भागता फिरता। हाँ, हुजूर ने फरमाया है वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन अन तनाफसु फीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, रवाहुल बुखारी। आपने फरमाया अल्लाह की कसम है जब मैं पर्दा कर जाऊंगा ना तो मेरे जाने के बाद मुझे ये खौफ नहीं कि मेरी उम्मत जिन्होंने कलमा पढ़ लिया होगा ये मुशरिक हो जाएगी, मुझे ये खौफ है ही नहीं। फरमाया एक खौफ है, कलमा तुम पढ़ते रहोगे, इसी पर कायम रहोगे, बस तुम दुनियादार हो जाओगे, दुनिया में ज्यादा मगन हो जाओगे, तुम्हें नमाज पढ़ने का भी शायद वक्त नहीं मिलेगा। आज देख लो दुनियादार हो गए लेकिन कलमा जरूर पढ़ते। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा गए तो यहां बात या अली कहता शिरक हो गया, लाइटिंग कहता शिरक हो गया, 11वीं कहता शिरक हो गया। हो मैंने कहा तेरे अलावा कोई बचा भी है? तेरी अम्मी भी 11वीं करती है, तेरे अब्बू जी तेरी दादी अम्मा भी करती, तेरू खैरते है? कह रहा है उनको किसी बात का नहीं पता, वो बिल्कुल नहीं पता। मैंने कहा वाकई अगर पता होता ना तो तेरे जैसी झूठ पैदा ही नहीं करनी थी उन्होंने। अगर पता होता ना कि ऐसा बेहुदा आ रहा है तो शायद वो तुझे जन्म ही ना देते, जैसा तू गंदा बंदा है। कमाल वाली बात है यार, खुदा का खौफ करो। जब अल्लाह वालों को अल्लाह ने शाने दी हैं तो हमें मानने से क्या मसला है? मेरा ख्याल है थक चुके हैं आप, माननी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बड़े कमालात और फजाइल हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके खुद इरशाद फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया ला युहिब्बुहु इल्ला मुअमिन, फरमाया अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के, सिर्फ मोमिन ही तुझसे प्यार करेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हजरत अली का जिक्र करके आपने फरमाया। बाद में ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन के लफ्ज भी है, काफ ज़मीर से खिताब भी किया, ए अली
तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। अपने दिलों का जायजा लो। हजरत अली से मोहब्बत है? कहा है। सलाम हो? नहीं है तो निकल जा। नहीं तवज्जो फरमाइए। अपने दिल में प्यार पैदा कर यार। उनकी मोहब्बत का ये मेयार है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा मोमिन ही अली तुझसे प्यार करेगा, मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो फर्क तो आ गया ना। आवाज कमजोरों वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपको ये कमालात अता फरमाए और ये समझने चाहिए हम सबको। सिर्फ यहां तक बात नहीं है। मैं बात को जरा क्लोज करने लगा हूं और समेटने भी लगा हूं। ये तो बातें तो जब बैठ गए तो फिर तो इंशाल्लाह ये चलती ही रहेंगी। लेकिन वो हाँ, ये रूहानी लंगर है, जिस्मानी लंगर भी खाना है। ठीक है, मैं भी चल ही हूं। मुझे भी कह रहे थे कि बात तकरीर सुना तो फिर रोटी खाने नहीं चाहिए है। तो अब जाहिर सी बात है, मुझे भी ये बात तो बतानी है आप हजरात की खिदमत में। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ने आपको जो कमालात अता फरमाए, उनमें से एक इम्तियाजी वस्फ मौला अली का सखावत करना भी था। जितने हजरात अहले सरवत बैठे हो ना, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मालो दौलत अता फरमाया है, अपने मालो दौलत को हर वक्त जमा करने के पीछे ना लगे रहा करो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मालो दौलत सेफ हो जाए, उसको अल्लाह की राह में खैरात करना शुरू कर दो। अब मेरी बात नहीं समझे मैंने क्या कहा। अगर आप चाहते हैं कि सेफ हो जाए, उसको अल्लाह की राह में खैरात करना शुरू कर दें। और अगर आप ये समझते हैं कि प्लाट, ये बैंक बैलेंस, गाड़ियां, ये नहीं, ये आपको किसी और ने बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपने सहाबा किराम से सवाल किया, तुम अपने माल की हिफाजत करोगे या अपने वारिसों के माल की हिफाजत करोगे? तो कहा हम अपने की करेंगे, वारिस जाने और उनका काम जाने। फरमाया बताओ तुम्हारा माल कौन सा है? फरमाया मकान, दुकान, जमीनें हमारी हैं, बागात। फरमाया अभी अगर तुम्हें मौत आ जाए, ये सब कुछ तो वारिसों का है, तुम्हारा कौन सा है? नहीं तवज्जो फरमाई। क्या खूबसूरत बात। चुप हो गए। कहने लगे हुजूर आप बताएं फिर हमारा माल कौन सा है? मेरे आका ने पता क्या फरमाया? फरमाया जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा माल है, जो तुमने पहना वो तुम्हारा माल है, और जिसको तुमने अल्लाह की राह में खैरात करके आखिरत के लिए अपने नामा अमाल में लिखवा लिया वो तुम्हारा माल है। बाकी तो तेरे वारिसों का माल है। समझ आ रही है? अपने माल को अपने हाथों से खैरात, वो हमारा माल है। ये बाकी हमारा नहीं है, हम किसी भूल में हैं। ये हमारे वारिसों का माल है। और हजरत मौला मुर्तज़ा, आपका यकीन कैसा है? खैरात भी करते हैं और यकीन ऐसा है मिलता भी है। एक मर्तबा सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा, आप बीमार पड़ गई, तबीब ने बताया कि अनार खाए ना तो सेहत ठीक हो जाएगी। मौला अली ने फरमाया ठीक है। आप गए, मेहनत मजदूरी की, सारा दिन अनार खरीदा, शाम को घर आ रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा सारे हजरात। रास्ते में फकीर मिल गया, कहने लगा जी कई दिनों से भूखा हूं, मेहरबानी करो कुछ दो। अब अली और किसी को खाली भेजे, ऐसे तो नहीं होता। आपने वही दे दिया, फरमाया ले लो। लेकिन कदम आहिस्ता हो गए घर की तरफ और कुछ भारी भी हो गए कि मैं तो वादा करके आया हूं और रसूल खुदा की बेटी हैं, जरूरत भी बड़ी है, लेकिन अल्लाह की राह में खैरात भी करना है। अब इसे भी आहिस्ता 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 जब घर के अंदर ऐसे दाखिल हुए तो यकदम पीछे से फिर दस्तक हो गई। आपने पीछे मुड़ के दरवाजा खोला, देखा तो हजरत बिलाल हबशी खड़े हैं। किधर आए हो? फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अली के अनार आए हैं, अली को दे के आओ। अब सारा समझ गया मसला। अल्लाह की राह में जो एक खर्च करे, अल्लाह फरमाता है मन जा अबिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा, हम उसके एक जो खैरात करे उसके बदले में 10 अता करते हैं। वो जो थाल था ना हज़रत बिलाल हबशी के हाथों पे, आपने ना उसका कपड़ा हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कपड़ा दे दिया। फरमा ले जाओ, ये मेरे नहीं है। चलो कल अगर मजा आ जाए तो कल बोल लेना, कोई मसला ही नहीं है। फरमा ले जाओ, ये अली के नहीं है, इनको ले जाओ, मेरे नहीं। आपके हैं, हुजूर ने भेजा है। वो किधर से आए? अल्लाह की तरफ से। फरमाया फिर तो वाकई मेरे नहीं है। कहा क्यों? मैं क्यों भाई? अली बताओ तो सही।
फरमाया यार अगर मेरे होते तो 10 सोने थे। फरमाया आपको कैसे यकीन है? फरमाया मैंने अल्लाह की राह में 1 खैरात किया, 10 मिलने थे, ये 9 क्यों है? आपने जेब में हाथ डाला, 10वां नार भी रख दिया। फरमाया अली मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरों वाली है। तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है। अल्लाह की राह में अपनी जज़ाकल्लाह, अल्लाह की राह में अपने माल को मेरी जान खैरात भी फरमाया करें। और ये बात भी सुन ले, खैरात सिर्फ माल नहीं होता। अल्लाह की राह में खैरात सिर्फ माल है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आप वक्त निकाल के बैठे हैं, ये अपना वक्त आप अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका आपको बेहतर सिला देगा और 10 मरतबा ऐसा वक्त आएगा जैसा आज लुत्फ आ रहा है, ऐसा लुत्फ तुम्हें फिर मिलेगा। ऐसे नेक महफिल में जरूर जाया करो। नंबर 1। नंबर 2, ये भी खैरात हो रही है, वक्त की खैरात हो रही है। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ये मैं अपनी जुबान की और पढ़े हुए इल्म की खैरात दे रहा हूं, और जैसे मैं कर रहा हूं ये 10 मरतबा और मिलेगा। ये भी खैरात ही है। इसलिए फरमाया जो इल्म अपना नहीं बयान करता भूल जाता है, जो बांटता रहता है बढ़ता रहता है। तो ये भी खैरात की एक किस्म है। जरूरी तो ना रुपये हैं जो ही देने ने, नहीं 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 नहीं। आप किसी भी चीज को, हमारे बरादर मुकर्रम अल्लामा जफर कादरी साहब है, इनके 5 बेटे और पांचों के पांचों दीन को दे दिया, हाफिज बना दीजिए, ये भी खैरात है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आ रही है? अब इसका सिला पोतो दोतों की सूरत में मिलेगा और क़यामत वाले दिन रब की जजा की सूरत में मिलेगा। तो आप अपनी औलाद को दीन की तरफ लाके ये भी खैरात कर सकते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? अब बात समझ आई है? खैरात सिर्फ मेरी जान सिर्फ यही तो नहीं ना कि माल है तो वो, गंदम है तो वो खैरात कर दें, खजूर है तो वो कर दें, सोना चांदी है तो वो कर दें, पैसे हैं तो वो कर दें, कपड़े हैं तो वो कर दें। खैरात तो कोई भी चीज हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप नियत किया करें कि मैं ये खैरात दे रहा हूं। हमारे यहां खैरात सिर्फ ये समझी जाती है, महफिल हो रही है, वो बंदा कहता है 5 दे के बिरयानी की मेरी तरफ से यही खैरात है। नो, हो सकता है बस औकात उसकी नियत ही रियाकारी की हो, तो काहे की खैरात है? हम तो कहा ही जाएंगे तू जो मर्जी नियत कर, हम नहीं छोड़ेंगे। अबे बोलो तो सही ना, लेकिन तुझे तो अपनी नियत बाबा दुरुस्त करनी चाहिए ना, तो नियत दुरुस्त करनी चाहिए। बस औकात नमूद तो नुमाइश के लिए भी होता है सब कुछ ना, मेरे मौला की रजा के लिए फरमाया करें। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, टाइम क्या हो गया जी? ठीक है, वो कौन सी घड़ी? अच्छा ये ठीक है। मैं आख्या भावे तो मुशर्रफ अला घंटे ही आगे की तो है, उसने 1 घंटे ही आगे किया हुआ था ना जी। मैंने कहा भावे तो घंटे आड़े हो तुम भी। को समझ आई है? चलो जिनको नहीं आई सुभान अल्लाह कह दो। ओ माशाअल्लाह, वो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जरा बात समेट दूं। दोस्तानी मुकर्रम, हम सबको चाहिए कि हम अपने माल को भी खैरात करें और जो जो चीज बन सकती है उसको अल्लाह की राह में खैरात करें। से भी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसका सिला भी अच्छा अता फरमाएगा। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, नमाज से कितना प्यार है। सूरज डूब गया है, मकाम सहाबा है, 53 से ज्यादा किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है। गप नहीं सुनाने लगा आपको, समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं आपकी गोद के अंदर, सूरज डूब गया, साथ ही हजरत अली का दिल भी डूब रहा है कि नमाज चली गई है। एक रिवायत में है कि आंखों से ना आंसू निकल आए, वो नमाज जाने की वजह से दिल डूब रहा था। ठीक है, आंसू निकला, हुजूर के चेहरे पर गिरा, आंख खोली, अली क्या हुआ है? फरमाया जी मेरी तो नमाज असर भी रहती थी और वो भी चली गई और सूरज डूब गया है। तो यार सादा सा मसला था, नबी पाक फरमा देते भैया तू मुझे जगा लेता। ये बात भी नहीं है, जगाना तो था ही नहीं, क्योंकि ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, हुजूर की आवाज से आवाज बुलंद कर ही नहीं सकते।
चलो ये नहीं कहा तो ये कह देते कि अली देखे ना हमारी शरीयत में मसला तो वाज़ेह है, अगर नमाज का टाइम गुजर जाए तो कज़ा का ऑप्शन है, तो आप मगरिब की जमात के बाद कज़ा कर लें। फरमाया अली क्या करना है, पढ़नी है नमाज अदा या कज़ा? फरमाया अदा। एक इधर आ जाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है अभी अदा पढ़ाते हैं, दूसरी पहले बात सुन लीजिए फिर इधर बात आइए। मगरिब की तरफ से एक ही मर्तबा सूरज निकलेगा और वो क़यामत वाले दिन, तवज्जो है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के सामने दलील दी थी ना, फरमाया मेरा रब मशरक से सूरज निकालता है, अगर तेरा को रब है या तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। उसने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, यानी मगरिब से सूरज निकालना ये रब होने की दलील है। सदके जाऊं मुस्तफा पर हजरत अली की नमाज इशारा किया, मगरिब से सूरज निकल आया, पर फिर भी किसी ने रब नहीं कहा, रब के हबीब ही कहा है। दलील इतनी बड़ी है पर रब के हबीब कहा है। आपने सूरज निकाला, पूरे टीलों के ऊपर रोशनी आ गई, हजरत अली उठे, नमाज पढ़ी, सूरज फिर डूब गया। तवज्जो है सब हजरात की। मौलाना आप कहीं को अखबार का तराशा तो नहीं सुना रहे? नहीं मेरी जान, मस्जिद में बैठा हूं, रमजान का महीना है, अल्लाह की कसम अखबार का तराशा नहीं है, ये आपको सच सुना रहा हूं। और उलमा ने लिखा, उलमा तफसीर ने, अगली बात भी सुनो, तुम्हें चस तो आए ना, सूरज निकालने की बात तो सुनते रहते हो, मलंग से भी सुनो। ये असल मलंग है जो भंग पिए, गोटे पिए, 6 महीने गुस्ल ना करे, वो भी को मलंग है। ये मलंग होते हैं असल। जब सूरज डूबता है, हजरात उलमा ने इस बात को लिखा है, फरमाया 70,000 फरिश्ते उसको जंजीरों से खींचते हैं, जंजीरों से खींचते और उसको डबोते हैं, याद रख लें। और सूरज चढ़ता नहीं है, खींच के फरिश्ते उसे चढ़ाते हैं। सूरज चूंकि सजदा कर रहा होता है, समझ आ रही है, तो वो आता है इसलिए नहीं है कि मैं अगर आज आ गया तो ये लोग न जाने क्या करेंगे, और सुबह चढ़ता है इसलिए अगर चढ़ गया तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। इसी कश्मकश में फरिश्ते खींच खींच के उसे लाते ले जाते हैं। लेकिन मैं एक धीरे से बात कहने लगा हूं, इश्क वाला बंदा बोले दूसरा नहीं। 70,000 फरिश्ते खींच भी रहे होंगे, और नबी ने जब इशारा किया, बताओ उन्होंने छोड़ा होगा या साथ ही लटक गए होंगे? इस बात का मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, पर मुझे लगता ये है उन्होंने कह दिया होगा, हमें तो इतना जोर लगाना पड़ता था मुस्तफा के इशारों पे, जा भी आ भी, अब तुझे ये करना होगा। 70,000 फरिश्ते खींच के ले जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? सूरज आ गया, हजरत ने नमाज पढ़ी। यार पढ़े लिखे आप हजरात बैठे हैं, मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, आप नमाज कज़ाई पढ़ लेते या छोड़ ही देते। उलमा ने यहां बड़ी सोहनी बात लिखी है, फरमा हजरत अली को भी पता था कुछ मेरे मानने वाले होंगे, आज अगर मैंने ना पढ़ी तो वो कहेंगे जब अली ने नहीं पढ़ी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। हजरत अली ने ऐसे मलंगों के मुंह पे तमाचा मारा, चांद चाटा मारा, चाटा, मेरा नाम लेकर नमाजें छोड़ने वाले, मैं अलियों के डूबा सूरज निकलवा के नमाज पढ़ता हूं, तेरी जुर्रत कि मेरा नाम ले और नमाजें ना पढ़े, ये तेरी जुर्रत कैसे है? आवाज समझ आई आप सभी हजरात की? तेरी जुर्रत के नाम मेरा ले और नमाजें छोड़े, मेरे नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करता है, मैं अली वाला है तो मुसल्ले थे आ। अली पैदा किया कहां हुए? खाने काबे में। क्या है? मस्जिद। शहीद कहां हुए? मस्जिद में। अली आए भी मस्जिद में, जाए भी मस्जिद में। अली वाला होता ही वो है जिसका मस्जिद से ताल्लुक हो, जिसका मस्जिद से ताल्लुक ना हो अली वाला हो ही नहीं सकता है। 2-4 बंदे बड़ा परेशान हो गए, खैर तो है, ये मैंने जो जुमला बताया इस जुमले को समझने की कोशिश। अली आए भी मस्जिद में और अली जाए भी, तो अली बताना चाहते हैं कि जो मेरा होगा वो मस्जिद वाला होगा। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो अब मैं धीरे से बात कहता हूं, ये है अली वाले जो मस्जिद बनाए बैठे हैं और मस्जिदों में ही रब की इबादत करते हैं। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को?
तो हजरत अली और मुर्तजा ने इस वास्ते सूरज को निकलवा के अदा पड़ी कि कोई मुझे दलील ना बना ले, और उन मलंग भंग और सिद्धा जांग उन सबको हजरत मौला अली अल मुर्तजा ने सीधा कर दिया। आए बंदे दे पुत्र बनो, मेरा नाम लेकर दो नंबरियां ना करो, गद्दारियां मक्कारियां ना करो, मेरा नाम लेना है तो नमाज पढ़ो। क्योंकि जो अली का मलंग होता है वो भंग वाला नहीं होता, वो मुसल्ले पर खड़ा होकर सजदा करने वाला होता है। खुदा के लिए हजरत मौला अली के सच्चे गुलाम बनो। आखिरी गुजारिश, फिर आपको छुट्टी देता हूं। फरमा अल कुरान मा अली वल अली मा अल कुरान, फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? अली कुरान के साथ है और कुरान है। आप देखो ना, हम तरावी में कुरान भी पढ़ते और अली का जिक्र भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें तो हमारे पास निकली। अब जो जो कहते हैं हम भी सच्चे हैं, मैंने कहा तलाशी दो। किसी के पास अली निकला, कुरान नहीं निकला, मैंने कहा फारिग, गेट आउट फ्रॉम दिस मॉस्क्यू। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, समझ आई? अली निकला, कुरान नहीं निकला, फारिग। और कई हैं कुरान निकला अली ना निकला। कुरान की महफिलें बहुत करते हैं, क़ियामुल लैल, मिस्र के कारी, उसने की रात की महफिलें, मैंने कहा सब कुछ है, अली की महफिल कर, पता तो चले ना। किसी के पास कुरान है अली नहीं, कहीं अली है कुरान नहीं। एक सुन्नी तू है जिसके एक हाथ में दामन अली का है, दूसरे हाथ में दामन कुरान का है। जिंदा बंदा सुभान अल्लाह फरमा सकता है। जो तो समझने की नीयत से आया वो तो समझ के जाएगा। तवज्जो है? ये हैं अली वाले। गुफ्तगू को बिल्कुल समेट रहा हूं, चूंकि मुझे वक्त के दामन में बिल्कुल वो, मुझे खुद भी जरा तलब है मौला अली का लंगर खाने की ना। अल्लाह इस मस्जिद को आबादियां अता फरमाए। अल्लामा कारी ज़फ़र साहब, इनकी टीम, जितने मुआविनीन और मुखलिसीन हैं, बहुत खुशी होती है आप सब लोगों को देखकर। तकरीबन 2-3 साल से तो मैं आ रहा हूँ, 2 साल से तो पक्का हूँ, इससे ज़्यादा देर से मैं आपको देख रहा हूँ। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मस्जिद से भी मोहब्बत करें, नमाज से भी, सदका खैरात से भी, सहाबा से भी, अहले बैत से भी। कभी अपने दिल में नफरत ना लेके जाना पाकों की। और इस स्टेज का, इस मस्जिद का ये पैगाम ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? ये अहले मोहब्बत है। और जो 2 नंबर बंदा है हमारा, उसे तल्लुक ही नहीं है। ठीक है, कारी साहब से भी मोहब्बत फरमाया करें। इनके बेटे बड़ी दीन की खिदमत करते, इनसे भी दुआ भी किया करें, अल्लाह सबको आलिम बाअमल बनाए। खिदमत का जज्बा भी बढ़ाया करें। ये मतलब मुझे कहा नहीं, नाम कहते, जो मुझे कहे मैं तो बयान ही नहीं करता, मेरा एक अपना मिजाज है। लेकिन मेरा जी चाहता है, इतना प्यारा इंतजाम, इंसराम, इतना प्यारा माहौल, खिदमत का जज्बा रखें अपने अंदर। कोई बंदा है जी मैं आपको किताबें लेके देता हूँ, कोई है जी मैं आपको लाइब्रेरी बना के देता हूँ, कोई है जी मैं आपको उमरा करवाता हूँ। उमरे वाले ना तो चुप हो गए, हाथ जाड़े तो की करोगे। कोई है जी मैं आज पे लेके जाता हूँ जी, मैं आपकी ये खिदमत करता हूँ। ये दीन वाले लोगों के साथ मोहब्बत फरमाया करें। समझ आ रही है? तो ये जब मोहब्बत करेंगे तो इंशाल्लाह, मैंने एक बुजुर्ग की किताब में पढ़ा और बड़ी खूबसूरत बात थी। वो कहते हैं कि जो दीन वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी नस्लों को दीनदार बना देता है। जो दीन वालों का मुखालिफ हो जाए, अल्लाह उसकी नस्लों में बेअमल बंदे पैदा कर देता है। दीन वालों से प्यार करें। करेंगे प्यार आप हज़रात? दौरान गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर कलेमात ठीक थे, मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले।